Hello guys and welcome back to the next video of Psychology on your mind. So basically आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है अगोराफोबिया. ठीक है, अगोराफोबिया AGORA और फोबिया की तो आती होगी अगोराफोबिया. So basically intense fear of specific situations. कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनका हमें इंटेंस फेयर होता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा फेयर होता है. In which individuals suspect that help will not be available, so they should experience an incapacitating or embarrassing event. See, इसमें क्या होता है बेसिकली, लोगों को ऐसा लगता है कि वो मतलब कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस का उन्हें फेयर होता है और उनको ऐसा लगता है कि अब कोई उनको हेल्प नहीं कर सकता, कोई उन्हें बचा नहीं सकता, नथिंग इज़ गोइंग टू हेल्प देम. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दोज मतलब तो दे विल नॉट बी एबल टू गेट एनी हेल्प. सो देयरफॉर दे शुड फेस एन एम्बैरेसिंग और इनकैपेसिटेटिंग इवेंट. कोई एम्बैरेसिंग इवेंट उन्हें फेस करना ही होगा. ठीक है, सो दिस इज देयर. उसके बाद नेक्स्ट थिंग यू हैव इज, ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई अगोराफोबिया की. ठीक है, बेसिकली ये वाला चैप्टर मैंने पहले बताया पूरा बैरन बुक से है, बहुत आराम से आपको मिल जाएगा. ठीक है, सब बॉक्सेस में है गिवन, सो ये हो जाएगा. Although panic attacks often seem to occur out of the blue in the absence of any specific triggering event, they often take place in specific situations. Now देखो, panic attacks किसी event पे भी हो जाते हैं और किसी situation पर भी हो जाते हैं. ठीक है, किसी situation में भी हो जाएंगे और किसी event में भी हो जाएंगे. In the So in such cases panic disorder is said to be associated with agoraphobia. इसको अगोराफोबिया क्यों बोलते हैं हम? ठीक है, क्यों बोलते हैं अगोराफोबिया को अगोराफोबिया? जब पैनिक अटैक्स जो हैं प्रॉपरली किसी एब्सेंस ऑफ किसी ट्रिगरिंग इवेंट में आ जाएं, ठीक है, की जगह किसी मतलब जैसे ट्रिगरिंग इवेंट की जगह किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में ही आए. मान लो कि किसी को वॉमिटिंग आ रही है, ठीक है, उसको वॉमिटिंग सिर्फ बस में बैठकर ही आती है. वैसे वो नॉर्मल है लेकिन वॉमिटिंग उसको सिर्फ वो आती है. सो मे बी ही माइट डेवलप समथिंग लाइक अगोराफोबिया कि उसको बसेस का फेयर हो जाएगा. उसको वॉमिटिंग का फेयर नहीं, उसको बसेस का ही फेयर होने लग जाएगा. सो दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग इज नोन एज अगोराफोबिया. कॉज ऑफ पैनिक अटैक्स, इसके कॉजेज क्या होते हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जेनेटिक कॉम्पोनेंट इन दिस डिसऑर्डर, PET scans of brain of person and locus coeruleus, CL लिखा हुआ है. ठीक है, locus coeruleus. ठीक है, this is also there. With reference to cognitive factor, persons suffering from panic disorder tend to show a pattern of interpreting bodily sensations as being more dangerous than they usually are. अब ये लोग क्या करते हैं कि इनको क्या होता है, ये अपनी बॉडी की सेंसेशंस को समझ नहीं पाते हैं और उसको गलत इंटरप्रेट करके बैठ जाते हैं. गलत इंटरप्रेट कैसे करते हैं? गलत इंटरप्रेट ऐसे करते हैं कि दे अज्यूम जो चीज़ जैसे नहीं भी होती है वो उसको वैसा मानने लग जाते हैं. ठीक है, लाइक मान लो देयर वाज एन एग्जांपल ओवर हियर. फॉर इंस्टेंस, दे सी द साइंस ऑफ पैल्पिटेशंस एज अ कॉज ऑफ हार्ट अटैक. मान लो पैल्पिटेशंस, कभी कभी चेस्ट में थोड़ी सी जलन टाइप की हो जाती है ना, so they assume these palpitations as a sign of or as a cause of heart attack. हार्ट अटैक आ रहा है, दिल का दौरा पड़ेगा. and so experience anxiety, इसलिए उनको एंजाइटी भी होने लग जाती है. ठीक है, अगोराफोबिया is this thing. Diathesis stress model proposed by Barlow suggests that panic disorders combines biological vulnerability with the cognitive factors. ठीक है, जैसे कि vigilant या guard on. अब इसका एग्जाम्पल ये पेज नंबर 486 पे दे रखा है टेबल. बार्लोज मॉडल ऑफ पैनिक डिसऑर्डर. आई डोंट नो कि ये दिखेगा या नहीं दिखेगा क्लियरली, मैंने बना भी रखा है यहाँ पर. ठीक है, ये ऐसे करके बना रखा है और यहाँ पर भी है थोड़ा सा. सो मैं बता देती हूँ.
सबसे पहले हमारा आएगा यहाँ पर बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी। पढ़ने में तो नहीं आ रहा होगा लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे क्या कॉजेज हैं, बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी। उसके बाद टेंडेंसी टू परसीव हार्मलेस स्ट्रेसर्स आर एज मोर डेंजरस, ठीक है, या मॉरल भी लिख सकते हो, मॉर्टल यानी कि ज़्यादा। सो बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी थोड़ी सी होगी, और ये बेसिकली ज़्यादा हम क्या करते हैं, टेंडेंसी होती है हमारी, हम ये परसीव करते हैं कि हार्मलेस चीज़ों को हम ज़्यादा परसीव कर लेते हैं, कि मोर डेंजरसली परसीव करते हैं। उसके बाद यू गेट, इन दोनों से आपको क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है। थोड़ा सा ये हुआ, बहुत ज़्यादा ये हुआ, इससे आपको स्ट्रेस हो जाएगा। ये थोड़ा और ज़्यादा नहीं करा हुआ है लेकिन बुक में पहले एक्सप्लेन किया था मैंने नोट्स में। उसके बाद फॉल्स अलार्म। फॉल्स अलार्म मतलब आप पहले ही अलार्म हो जाओगे, आप पहले ही चिंता करने लग जाओगे कि भाई मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है। देन यू हैव लर्नड अलार्म, कि उसके बाद आप लर्न करोगे। अब फॉल्स अलार्म से इनिशियल पैनिक अटैक, पहले तो एक छोटा सा पैनिक अटैक आएगा आपको इनिशियल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको लर्नड अलार्म, आपको पता चल जाएगा कि आपको कुछ हो रहा है, ठीक है, आप लर्न कर लोगे। उसके बाद एंजाइटी एप्रीहेंशन फोकसिंग ऑन आफ्टर अलार्म, उसके बाद आप आफ्टर अलार्म पे, लेट यानी कि लर्नड अलार्म पे फोकस करोगे। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर, ठीक है, लास्ट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक एंड और कॉग्निटिव सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। ऑटोमेटिकली आपको एंजाइटी होगी या कुछ ऐसे कॉग्निटिव सिम्टम्स हो जाएंगे आपको एंजाइटी के, ठीक है। सो आपको एंजाइटी भी हो सकती है इससे। सो अब इसके बाद हम करें तो मैं इसका एक एग्जांपल दूंगी। लाइक रिसेंटली यू नो I read someone's post regarding something which was a very dangerous sort of post. So there was a man, or he just told his story like that randomly. Ki I was suffering from, I was facing a lot of heart attacks kind of a situation, chest pain, headache, dizziness. So he was just telling his symptoms. Now after that, what happened was he was discussing this with the doctors and all. So he was not able to find anything wrong with his body. So after that he started facing more problems, more breathing problems also, and he was not able to live peacefully. So what he did was he went to the doctor again, and matlab, I don't know whether he went to the doctor by himself or maybe he falls somewhere due to his thoughts, current constant thoughts of such. So he went to the doctor, okay, I don't know how. So the doctor told him कि you are not physically, you are fine, perfectly fine, but maybe there is a mental problem in you. So he went to the psychologist or maybe psychiatrist, I don't know whether. So maybe I think he went to a psychiatrist first. So psychiatrist told कि you don't have any very high problem, you should go to a counselor, psychologist. He went to a psychologist. So when he went to a psychologist, he came to know that he is facing such type of disorder only, through which he was facing a lot of trouble, and nothing is there, but there was a lot of hypochondriasis, like he was perceiving more, a little bit of problems might be there, but it is there with a lot, with everyone, okay. So with this we complete this chapter also. I have already explained this thing, okay, agoraphobia, right? So I am done with agoraphobia also. So we are done with all the anxiety disorders, okay. So first part of disorders is finished, all the mainly direct disorders, okay, anxiety disorders. Now we are just left with mood disorders and personality disorders, which we are going to discuss in our further videos. Thank you for watching everyone, okay. Do like and subscribe my channel for more videos.